देखिए, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, वरना दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने से पहले दूसरी सरकारें सोचा करती थी, थोड़ा लिहाज रखती थी। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में दर्जनों पत्रकारों के ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करी गई, उनको महीनों तक बल्कि वर्षों तक, सालों तक जेल में रखा गया। दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा के उनको जेल में बंद किया गया। ये जो पूरी की पूरी कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। इन्होंने पवन खेड़ा के ऊपर कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया। बेचारे फ्लाइट में जा रहे थे, उनको फ्लाइट से उतार के जो है पुलिस ले गई। किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बचाया। जो भारतीय जनता पार्टी बोएगी वही काटेगी, उन्हीं का बोया हुआ है। लेकिन अभी उस पे कांग्रेस का उठाया है कि आई वांट टू बीजेपी दैट इज पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत भद्दी जबान, बिना किसी सबूत के दूसरों पे आरोप लगाना, ये लोग अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कानून इनकी जेब में है। और अभी तक क्या होता था कि विपक्षी दल इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं कराते थे, मगर जो माहौल इन्होंने देश का बना दिया, अब यही सब होगा। इसी को भारतीय जनता पार्टी ने देश में यही सब लाई है। आप मुकदमे दर्ज कराएंगे, वो मुकदमे दर्ज कराएंगे, यही चलेगा। देश के लिए कोई काम नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा, अब इन्हीं सब में उलझ के रहेगा। दूसरा मुद्दा है, प्रधानमंत्री ने कल यूसीसी की बात की, 2014 मई में प्रधानमंत्री जी चुन के देश के आए और उन्होंने कहा मैं देश को विकसित करूंगा, मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं यहाँ पे नौकरियां दूंगा, किसानों की आय डबल करूंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, महंगाई को खत्म करूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करूंगा, रुपए के मुकाबले डॉलर की जो है रेट कम करूंगा। उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। आज कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री जी को दोबारा चुनाव में जाना है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं रफाल के बारे में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, महिलाओं खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न हुआ और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चुप बैठी रही। लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के मुद्दे ढूंढेगी जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी की जाए, लोग सवाल पूछना बंद कर दें। दिल्ली में कानून से लेकर कि कानून व्यवस्था हमें देखिए, एलजी साहब पिछले 1 साल से कानून व्यवस्था को सुधारने में पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे। मैंने आज तक उनकी कोई प्रेस रिलीज नहीं देखी जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैंने फलां थाने का औचक निरीक्षण किया, फलां पुलिस के अंदर मैंने ये निर्णय लिया जिससे जमीन पर ये फर्क आया। यमुना के विषय में जो अरविंद केजरीवाल निर्णय लेते हैं, उसके जो रिजल्ट आते हैं वो प्रधानमंत्री जी अपने प्रेस रिलीज, एलजी साहब अपने प्रेस रिलीज में देते हैं। मगर जो काम एलजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है पुलिस का, वो काम एलजी साहब करना नहीं चाहते हैं। तो एलजी साहब को अगर नहीं करना है तो वो मुख्यमंत्री जी को दे दें। हम 3 महीने के अंदर दिल्ली की व्यवस्था सुधार के दिखाएंगे। देखिए, हादसों की जांच से जो मैं पढ़ रहा था, रेलवे डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की है और रेलवे ने ये पाया है कि आसपास के ऑटो ड्राइवर्स ने बोला कि कई बार पहले भी उस बिजली के खंभे से साथ में लगे हुए बोर्ड के अंदर करंट की शिकायत थी। मैं समझता हूं सभी सिविक एजेंसीज को, पीडब्ल्यूडी हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, इन सबको मॉनसून के अंदर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की दुर्घटना ना घटे, और अगर ऐसा होता है तो कठोर कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। आप क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए।